नमो नमः। प्रिय मित्राणि, प्रिय छात्र, आज प्रातःकाल मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई कि हमारा देश भारत जिस भारतीय संस्कृति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, उसका मूल आधार संस्कृत है और उसकी ज्ञानवर्धक बातें पूरे देश के समस्त प्राणियों को प्रेरणा देने का कार्य करती है। सबका चिंतन है कि यह देश फिर से विश्व गुरु बन जाए, और यदि इसकी कल्पना हम करते हैं तो इसमें महती भूमिका निभा सकती है। यह एक श्लोक संस्कृत का यदि इस विश्व के समस्त लोग अगर इसको देखते हैं और यदि भारत के प्रत्येक नागरिक इसको आत्मसात करते हैं तो विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश भारत से मिल सकता है। ये ऐसा विषय है जिस विषय से भारत के बहुत अनेक समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। समाज जो विकृत अवस्था में पहुंच चुका है, उसको बिना किसी विशेष प्रयास के, सबों के छोटे प्रयास से इसको फिर से सजाया संवारा जा सकता है। इसकी खूबसूरती फिर से उसी रूप में हम प्रतिष्ठापित कर सकते हैं जिस रूप में हमारा देश जगत गुरु और विश्व गुरु के रूप में पुनः इस देश को प्रतिष्ठापित करेगा। आइए हम सब मिलकर इस श्लोक का स्मरण करें और श्लोक के सरलार्थ और भावार्थ पर विचार करें। आपने इस श्लोक को अनेकों बार देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आपने इसके भाव को, गंभीर भाव को यदि एक बार समझा होता तो निश्चित रूप से आप इसे आत्मसात निश्चित करते, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आत्मसात करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह श्लोक हृदय ग्राही होगा। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। इसका सरलार्थ बहुत सरल है। जो मनुष्य पर स्त्री को माता के समान और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणी मात्र को स्वयं के समान देखता है, वही पंडित है, विद्वान है। अब इसके भावार्थ को समझते हैं। इसके 3 चरण हैं इस श्लोक के। पहला, मातृवत परदारेषु, माता के समान पर स्त्री को देखना। अब जरा समझिए कि हमारी माताएं बहनें जो अपने आप को समाज में असुरक्षित महसूस करती हैं, अकेले कहीं जा नहीं पाती हैं, तो असुरक्षा का भाव होता है उनके मन में। क्या यह एक चरण की बातें यदि समस्त लोग इसको समझ लें, फिर हमारी माताओं को, हमारी बहनों को असुरक्षा का भाव कभी नहीं होगा। फिर किसी भी
देश के प्रशासन को किसी भी तरह का कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब एक दूसरे की सुरक्षा स्वयं करेंगे, सब एक दूसरे का सम्मान स्वयं करेंगे। जब सब दूसरी स्त्री को, पर स्त्री को माता के समान समझेंगे, माँ का वात्सल्य भाव उनको देखकर मन में आएगा, फिर कैसे विडंबना, कैसी असुरक्षा। तो यह एक चरण पूरे समाज को बदलने के लिए पर्याप्त है। इसके दूसरे चरण पर ध्यान देते हैं, परद्रव्येषु लोष्ठवत्। ये जो करप्शन होता है ये समाप्त हो जाएगा। पर हम दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं, फिर घर में तालों की आवश्यकता नहीं होगी। लोग निश्चिंत होकर दरवाजे खुले ढंग से कहीं भी जा आ सकते हैं। धन की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, कोई किसी के धन को चुराए नहीं, कोई किसी के धन को अपनाने का प्रयास न करे। ईश्वर ने जो मुझे दिया है यही पर्याप्त है, ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करें और अपने मन में संतोष का भाव रखें। फिर इस समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। कोई विडंबना नहीं, कोई समाज में विकृति नहीं। इसके तीसरे चरण पर भी तो तीसरा चरण तो और महत्वपूर्ण है, आत्मवत सर्वभूतेषु। अपने समान लोग जानते हैं कि एक ही ईश्वर सभी प्राणी में व्याप्त है। जो ईश्वर मुझ में है वही ईश्वर आप में है। फिर लेकिन इस गंभीर भाव को नहीं समझते हैं। अरे जरा सोचिए, जब मुझे कोई अपशब्द कहे, कोई मुझे कष्ट पहुंचाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं किसी को कष्ट पहुंचाऊं तो उसे कैसे अच्छा लगेगा। यदि यह मन में भाव आ जाए, जिस दिन इस बात को यदि हम समझ लें, कोई किसी को इस संसार में कष्ट नहीं पहुंचाएगा। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में अपने स्वरूप को यदि हम देख लेते हैं, फिर जरा सोचिए कि बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा ये तीसरे चरण से। और किसी भी सरकार को, किसी भी न्यायालय में विवाद समाप्त हो जाएगा, समाज में जो अलगाव है वह समाप्त हो जाएगा। ये समाज, यह परिवार संगठित हो जाएगा और यह देश विश्व गुरु बनने की ओर पुनः अग्रसर हो जाएगा। यह पश्यति सह पंडितः, पंडित की व्याख्या पूजा पाठ कराने वाले पंडित से नहीं अपितु विद्वान से है। और विद्वान की परिभाषा इन्हीं तीन चरणों के अर्थ से परिपुष्ट होती है। और जिसके अंदर यह भावना है वह निश्चित रूप से आदरणीय है, पूजनीय है। उनको समाज में सदा आदर होना चाहिए। ऐसी भावना हम सब मन में विकसित करें, इसको आत्मसात करें और ऐसे ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक प्रेषित करें। नमो नमः, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।